अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अजीबोगरीब फैसले करते हैं, जिसके बाद दुनिया में उनकी समझदारी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ ट्रंप दुनिया की 6 जंग खत्म करवाने का श्रेय लेकर नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाकर दुनिया में परमाणु टेंशन बढ़ा रहे हैं, जिसे एक गंभीर और दूरदर्शी राजनेता की पहचान नहीं माना जाता। हमने आपको कल डीएनए में दिखाया था, रूस और भारत को डेड इकोनॉमी कहने के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को डेड हैंड का नाम लेकर सोवियत काल की परमाणु तैयारियों की याद दिलाई थी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु सबमरीन को रूस के पास तैनात करने के आदेश दे दिए। हालांकि रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत के बाद फौरन इसका जवाब दे दिया। यानी आप कह सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के एटम बम का डीएनए टेस्ट कर दिया है। आज आपको भी ट्रंप की परमाणु सबमरीन वाले नए कारनामे के बारे में जानना चाहिए। रूस के पास 2 परमाणु सबमरीन तैनाती के आदेश मॉस्को के साथ तनाव भड़काने वाला कदम। परमाणु ईंधन या परमाणु हथियारों वाली सबमरीन पर सस्पेंस है। डोनाल्ड ट्रंप से भी यह सवाल पूछा गया, उन्होंने रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन क्यों तैनात की? आज आपको भी ट्रंप का जवाब बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। Well, we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made, and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. लेकिन जिस तरह रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जुबानी जंग के दौरान परमाणु हथियारों की याद दिलाई थी, उसके बाद यही माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा के नाम पर परमाणु सबमरीन ही तैनात कर दिए। आज आपको अमेरिका की परमाणु सबमरीन की ताकत भी जाननी चाहिए। परमाणु हमले के बाद ऐसी सबमरीन सेकेंड स्ट्राइक यानी कि जवाबी हमले की गारंटी मानी जाती है। अमेरिका के पास कुल 14 ओहायो क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रैड यानी कि जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता का अहम हिस्सा है। एक ओहायो क्लास पनडुब्बी 24 ट्राइडेंट 2D5 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज करीब 7400 किलोमीटर होती है, यानी रूस के सभी बड़े शहरों को यह सबमरीन निशाना बना सकती है। और इन मिसाइलों में MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक मिसाइल से अलग अलग टारगेट्स पर परमाणु हमला किया जा सकता है। एक ट्राइडेंट मिसाइल में 8 थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं और हर एक वॉरहेड की क्षमता करीब 100 से 475 किलोटन होती है, जबकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसकी ताकत सिर्फ 15 किलोटन थी। यानी अमेरिका की यह सबमरीन रूस के कई शहरों को एक साथ खत्म कर सकती है। इसलिए ट्रंप की इस कार्रवाई को उकसावे वाली कार्रवाई कहा जा रहा है। वैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ऐसी कार्रवाई से निपटने में माहिर माने जाते हैं। रूस ने भी अमेरिका के इस कदम का फौरन जवाब दिया है, लेकिन 2 सबमरीन भेजने जैसे छोटे मामले पर बोलने खुद पुतिन सामने नहीं आए। रूस के एक वरिष्ठ सांसद विक्टर वोडोलास्की ने इसका जवाब देते हुए यह कहा है कि विश्व महासागर में रूसी परमाणु सबमरीन की संख्या अमेरिकी सबमरीन से कहीं ज्यादा है। ट्रंप की भेजी गई दोनों सबमरीन से निपटने के लिए समुद्र में पर्याप्त रूसी परमाणु सबमरीन मौजूद है। जहां ट्रंप ने सबमरीन भेजी उस इलाके में उनका कब्जा है, इसलिए पनडुब्बियों के बारे में रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यानी रूस के सांसद ने यह बता दिया कि अमेरिका जो कर रहा है उससे निपटने का इंतजाम तो रूस समंदर के अंदर हमेशा रखता है और ट्रंप की सबमरीन वाली धमकी से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको अमेरिका और रूस की परमाणु शक्तियों के बारे में भी जानना चाहिए। परमाणु बमों की संख्या के मामले में रूस अमेरिका से आगे है। अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं। यानी संख्या के मामले में रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु ताकत है। इसके अलावा अमेरिका के 1644 परमाणु हथियार तैनात हैं, यानी इनसे किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है, जबकि रूस के पास 1710 परमाणु हथियार हैं, जो कि हमला करने के लिए तैनात स्थिति में। यानी परमाणु युद्ध हुआ तो रूस का जवाब कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। वही अमेरिका ने जो परमाणु सबमरीन समंदर में रूस के पास भेजी है, उस तरह की अमेरिका के पास 14 से 15 परमाणु सबमरीन है, जबकि रूस के पास ऐसी 15 से 16 सबमरीन हो सकती है। यानी समंदर में सबमरीन वाली ताकत में भी रूस अमेरिका से 20 साबित होगा। और यही वजह है कि ट्रंप की परमाणु धमकी का रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
लेकिन आज आपको जानना चाहिए ट्रंप की इस तरह की हरकतों को विशेषज्ञ किस तरह से देख रहे हैं। अभी ये जो उन्होंने हरकत करी है या जो डिप्लॉयमेंट करी है, ये रियल टर्म्स में, अगर टेंजिबल टर्म्स में देखें तो कोई बड़ी डिप्लॉयमेंट नहीं है। अमेरिका हैज गॉट दी हाईएस्ट नंबर ऑफ वेपन्स एज मच रशिया, 6000 से 8000 दोनों के पास है। तो इस न्यूक्लियर पैरिटी के अंदर अगर रशिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी तो आई एम श्योर अमेरिका भी उसकी कोई कोशिश करेगा उसको करने के लिए। अब कोई टेंजिबल तो उनके पास करने को था नहीं, तो उन्होंने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो आर्कटिक में भेज दी हैं रशिया के अगेंस्ट। तो दैट इन अ वे मे बी ही इज ट्राइंग टू शो कि भाई अगर आप हमारे ऊपर अटैक करते हो, हम भी आपके ऊपर कुछ करने के लिए काबिल हैं। यानी रूस से परमाणु संघर्ष भड़काने की कोशिश या धमकी बेहद बचकाना आइडिया है। यह सच्चाई दोनों देश जानते हैं। जुबानी जंग परमाणु जंग में इतनी आसानी से नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी सुपर पावर का राष्ट्रपति ऐसी हरकतें करेगा तो 2 बड़ी शक्तियों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और यह दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है।